हेलो गाइस, लो भाई, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, है ना। और बायो-सेवर्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो बायो-सेवर्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि दोबारा से एक बार, हर रोज मैं जब भी वीडियो देता हूँ तो एक रिकॉल जरूर करता हूँ, इसलिए तभी कई बार बच्चे होते हैं जो बायो-सेवर्ट्स लॉ ही भूल जाते हैं। तो है क्या बायो-सेवर्ट्स लॉ? यही कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके ऊपर अगर एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करें तो इस स्मॉल एलिमेंट से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगल थीटा बना रहा है और जिसका डिस्टेंस r है, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर इससे r है, देन तो dB यानी जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, एक चीज का मैंने आपको हमेशा डायरेक्शन की बात बताता हूं, तो डायरेक्शन वही है कि अपना थंब रूल वाला जो डायरेक्शन है वो हमेशा याद रखना है, बहुत काम का होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा डायरेक्शन वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है वो है dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि dl क्रॉस r वेक्टर आता है तो वही आपने याद रखना है। सबसे कामयाब तो यही है, लेकिन कभी कभार जो है जो छोटी मोटी चीजों के लिए आपका राइट हैंड रूल जो है वो बहुत काम का होता है। वो क्या है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। अपना थंब के अंदर आपने समझ लो ये मेरा मार्कर है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर को। एंड देखो मेरी उंगलियां कैसे आ रही हैं, ये देखो इस टाइप से ये अंदर को फोल्ड हो गई, ये अंदर को घूम गई। अब देखो जैसे यही वाला है, इसको मैं यहाँ रख के देखूं, ये मार्कर है, इसको इमेजिन करो ये मार्कर ये रखा तो ये यहाँ से ये अंदर की तरफ आ रहा है। अगर ये यहाँ से अंदर की तरफ, ये देखो ये मेरा हाथ अंदर की तरफ, ये यूं हो रहा है। अगर ये यूं हो रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। याद है ना, इनवर्ड के लिए क्रॉस बताया था और आउटवर्ड के लिए डॉट। अगर यही पोजीशन यहां पर बन जाएगी, मैं फिर से बता रहा हूं, पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से देखो ये मार्कर है, यहां से ये मैंने यूं घुमाया, ये यहां से आया 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 और यहां बाहर निकल गया। जहां से देखो इस पॉइंट पर बाहर निकल रहा है, और अगर इस पॉइंट पर वो डायरेक्शन पूछ रहा है, इस पर नहीं, तो इस पॉइंट पर देखो डायरेक्शन मेरी फिंगर्स की कहां है? बाहर की तरफ, ये बाहर निकल रही है। यहां अंदर की तरफ, यानी यहां से तो गया अंदर और यहां से निकला बाहर, तो यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखनी है डायरेक्शन। ओके, तो मैंने कई बार बताया, अगर नहीं समझ आया तो पिछली वीडियो ध्यान से देखना एक बार और, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर आता है अब आपके पास बायो-सेवर्ट्स लॉ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक लास्ट एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग circular coil at its axis। अब कहोगे सर ये तो पहले भी करा था। नहीं, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर करा था, एक्सिस नहीं किया था। और एक्सिस वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गिना जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब आता है तो उसके लिए पूछा जाता है। आओ इसके अंदर डायरेक्शन का भी खेल है, तो आओ खेला खेलें। तो देखो हम कंसीडर करेंगे एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो ये मैंने उठा के बना दिया करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, लेकिन ये वर्टिकल कॉइल है, अभी मैं शो करूंगा क्या है ये क्या नहीं है। अब हम इसके अंदर डायरेक्शन ले लेते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है, यानी करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो अब हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन इस टाइप से अगर है तो बहुत ही मजेदार बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। वो क्या है मैं अब आपको समझाता हूं, ऐसे समझो। ये आपके पास सर्कल है, सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल की बात करें तो ये सर्कुलर कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, हॉरिजॉन्टली नहीं है, ये है ऐसे उठा दिया वर्टिकली। ये ऐसे था, ऐसे तो छपा हुआ दिख रहा है किसके ऊपर? बोर्ड पे, यानी आपकी कॉपी पे, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन इज दिस।
यानी ये सर्कुलर कॉइल है, इमेजिन करके चलो दिमाग में, ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल के बीच में एक एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, जैसे अपने हाथों में कड़ा पहना हो या कुछ भी है, कड़ा निकाला और कड़ा रख दिया ऐसे उठाकर, और ये कड़ा हो गया, ठीक है, ये आपका कड़ा हो गया, देखो ये खली है ना सर्कुलर कॉइल, ये आपका कड़ा है और ये आपका एक्सिस हो गया, दिस इज द सर्कुलर कॉइल लाइक दिस, और ये उसका एक्सिस सेंटर से, यानी इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से। तो वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं कि ये चीज को अगर मैं ऐसे उठा दूं तो करंट, देखो यही चीज को मैंने ऐसे ले गया, ये जो गोल सा है ये ऐसे होने की बजाय अगर ऐसे है, यानी ये चीज ऐसे आ रही है, ये इस टाइप से, तो यही जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जो करंट है वो यूं फ्लो कर रहा है, यानी ऐसे इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है तो बस आपको पता ही है, राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से एक डीएल एलिमेंट ये बनेगा और नीचे की तरफ एक डीएल एलिमेंट हम ये ड्रॉ कर लेंगे, डीएल। बड़ा सिंपल सा फंडा है ना भाई, एक ये सर्कुलर कॉइल है और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये, यानी कि इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। फिर मैं वही आपको बताऊंगा ध्यान से, इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर ऐसे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर का डीएल एलिमेंट ये ले लेंगे। अब करंट फ्लो अगर ऐसे कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थंब रूल जो आपके पास न मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ, यानी ये ऐसे करके ये ऐसे बाहर गया तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से, तो मैं पहले यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर दूं तभी आप लोगों को पिक्चर क्लियर होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट P ले लिया which is at a distance x from the center of the circular coil, और इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, a is the radius, x is the distance from the center to that point where we have to calculate the magnetic field. Okay, अब हम बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर दो एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट तो ऑब्वियसली ऐसे ही आएंगे, डीएल एलिमेंट हो गया, ये आ गया, एक डीएल एलिमेंट ये ले लिया। अब इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पहले आपको याद होगा कि बायो-सैवर्ट लॉ यूज कर रहे हैं। बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि एक डीएल एलिमेंट लो, पहले तो ले लिया डीएल एलिमेंट, ये डीएल एलिमेंट हो गया आपका, ये डीएल एलिमेंट, ठीक है, और हमेशा ये परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, डीएल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और आपका ये सारी चीजें। तो ये आपके पास आर जिसको कहते हैं डिस्टेंस, अब ये आर ऐसे बन गया, R is the distance of that point where we have to calculate the magnetic field from this element। इस एलिमेंट से उसका डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। तो R अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट हो गया। अब कहोगे ये कैसे, ये ऐसे कि अगर आपके पास, आपको पता है कि ये अगर एक टेंजेंट है इस सर्कल का, टेंजेंट हमेशा रेडियस पे क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और दूसरा ऑप्शन अगर लेके चले 90 डिग्री को भी छोड़ दें तो भैया मैंने पहले बताया dv इज इक्वल टू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्रॉस का मतलब 90, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब 90 डिग्री की बात होगी। तो हमेशा जो dl वेक्टर होता है, dv होता है और ये जो r होता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। अब dl एलिमेंट यानी कि डायरेक्शन, तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्योंकि ऐसे चल रही है बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे अगर डायरेक्शन आ रही है करंट की तो dl एलिमेंट की यानी कि ये हो गया, और आपके पास r ये हो गया ऐसे, तो ये देखो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं। ये dl है, ये वाली चीज क्योंकि मैंने इसको यूं उठा दिया, ये आपका सर्कल और इस सर्कल के ऊपर ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ये आपका dl एलिमेंट हो गया। अगर ये dl एलिमेंट हो गया तो ये आपका क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये आपका dl एलिमेंट हो गया और ये आपका क्या बन गया, r।
तो ये आपके पास क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बनाएंगे। और इसके भी परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस टाइप से, सॉरी ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी, ये डीएल एलिमेंट है, ये आर है, और ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं साथ साथ। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोगों को पता है, हमने तो निकालना है मैग्नीट्यूड, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया साइन, साइन थीटा क्या होगा अभी बताया, यही वाला कि ये बाहर की तरफ है और ये इसके ऊपर 90 डिग्री है, ऐसे बिल्कुल। फिर एक बार शो कर देता हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो, ये बाहर की तरफ हो गया, ये ऐसे बन गया, तो ये क्या बन गया, एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर ये 90 है तो एंगल भी क्या लूंगा मैं, 90, ओके। तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो वी गॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। इक्वेशन 1 कर देते हैं और डायरेक्शन यहां पर बना देते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा, अभी बताया कैसे, ठीक है। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही होगा, तो ये बाहर निकल गया भाई, ठीक है जी। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, तो फिर से गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ठीक है, पानी की कमी हो गई। लो भाई, अब देखो ध्यान से, इसकी डायरेक्शन ये आओगी, ये ऐसे होगी, dB डैश क्या देते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, नहीं तो सारा हौच पौच हो जाएगा, ना तुम्हें dB पता चलेगा ना dB डैश पता चलेगा, ओके। ये इक्वेशन में उठाकर अलग से कहीं रख देता हूं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, ओके डन। चलो, ये dB और ये dB डैश, ओके। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वजह से ऐसे ये बाहर की तरफ होगा, सेम ये दो एंगल बनेंगे जैसे ये बनाया था मैंने, ये आ गया dB डैश, ओके। चलो, सेम वही प्रोसीजर, dB डैश भी ऑब्वियसली क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि ये भी 90 बनेगा। तो मैंने लिखा नहीं, मैंने अभी आपको डायरेक्ट बता दिया, बट जब एग्जाम में आएगा तो आप लोगों ने लिखना है, लिख के ये भी शो करना है, जितना बड़ा लिखोगे उतना ही पैसा मिलेगा, यानी नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई वो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कि जितना मर्जी लिखेंगे उतना ज्यादा, जितने गिफ्टों के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, 4 पेज लिखे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक होना चाहिए। तो dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL upon r square, dB dash is equal to mu naught upon 4 pi IDL upon r square, ये भी आपके पास आ गया, ये भी आ गया। अब मजेदार बात क्या है, ध्यान से समझो, सर्कुलर कॉइल है भाई, फिर से वही बात, ये सर्कल है, इस सर्कल पे चाहे मैं यहाँ एलिमेंट लूं, चाहे यहाँ एलिमेंट लूं, जहां मर्जी एलिमेंट लूं, सबकी डायरेक्शन ये आउटवर्ड ही आएगी। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, यानी ये डायरेक्शन है, तो ये हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, आर की डायरेक्शन वही रहेगी और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही रहेंगे। तो अब मजेदार बात यहां से क्या आई भाई, पानी का ढक्कन न लगा दूं, पानी भी पीना है, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं इसको, अब हम जानेंगे, हम कहते हैं कि से दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज आल्सो फाई, दोनों एंगल मैंने फाई ले ली। अगर ये दोनों एंगल मेरे पास फाई आते हैं, तो अब बात यहां पर ये आती है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक जो समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर सर्कल के अंदर हर पॉइंट पर आप पे dB इसी तरह से आएंगे, तो आप उसको निकालोगे कैसे? तो इसका मतलब सबको ऐड करोगे। अब सबकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे आखिर नेट रिजल्टेंट आ कहां रहा है। तो समझो इस चीज को, नेट रिजल्टेंट कहां आ रहा है, तो नेट रिजल्टेंट कैसे आएगा, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, और इसी तरीके से ये एंगल भी फाई होगा। कई बच्चे इसमें ढह जाते हैं,
कि ये एंगल फाई और ये एंगल फाई कैसे बना। बुक्स में भी लिखा है ये फाई है तो ये फाई है, पर वो बना कैसे, समझने वाली बात है। अब वो बनता कैसे है समझो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर होगा। देखो कंडीशन कैसी है आपकी, ये आया आपका आर, ये मैंने आर बनाया, ठीक। ये आपके पास 90 डिग्री, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मैं कह देता हूं ये परपेंडिकुलर है 90, ओके। अब इसके बीच में एक ये आया और ये इसके ऊपर 90 डिग्री, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये और ये वाली लाइन ये बीच की, ये तो ये भी तो परपेंडिकुलर है 90। बात समझ आई। अब मैंने क्या करा, इसके साथ ये एंगल क्या बनाया हुआ है फाई, ध्यान से देखना सब वॉच वॉच है, मैं इस वाले को हटा रहा हूं, दोबारा से समझो। ये इसके ऊपर 90, ये वाला इसके ऊपर 90, ये और इसके बीच में ये लाइन और ये लाइन इसके ऊपर 90, ये पूरा एंगल बड़े वाला, ये पूरा 90 और ये बीच का हिस्सा मैंने क्या ले लिया फाई, ठीक है। अब ये बीच का हिस्सा, तो ये पूरा एंगल क्या बना 90 प्लस फाई, ये पूरा क्या बना, देखो ये पूरा मैं डार्क कर रहा हूं, मैं डार्क करता हूं, इसको रेड से बताता हूं थोड़ा सा मार्क करके। ये पूरा हिस्सा क्या बना, ये पूरा हिस्सा ये वाला यानी ये वाला ये वाला ये वाला, ये 5 प्लस 90, 5 प्लस 90 यानी 90 प्लस 5। अब 90 प्लस 5 में ये पूरा 90 प्लस 5 है, ये 5 है, तो ये वाला ऑब्वियसली क्या रह जाएगा 90 प्लस 5 माइनस 5, 90 इज इक्वल टू 5। बात समझ आई, क्या कहा, ध्यान से समझो दोबारा से, क्योंकि हौज पौज हो जाता है, कई बार नहीं समझ आता, दोबारा से समझो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस चीज में, ठीक है। क्या होता है देखो, ये फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये आ गई, इसके बाद ये इसके ऊपर क्या है 90, ये बड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये बना दिया मैंने 90, यहां लिख देता हूं मैं 90, ओके। ये तो बन गया ये हिस्सा। अब आ जाती है ये लाइन थी ये वाली और एक ये लाइन थी ये वाली, ये और ये भी एक दूसरे पर क्या है 90 और ये वाला हिस्सा क्या है ये वाला 5, तो ये पूरा हिस्सा क्या बनेगा 90 माइनस 90 प्लस 5। अगर ये 90 प्लस 5 है और ये 90 है तो ये क्या बनेगा 90 प्लस 5 माइनस 90 दैट इज 5। तो इसीलिए ये दोनों एंगल क्या आएंगे सेम आएंगे, करके देख लेना, ठीक। ये पूरा एंगल 90 प्लस 5, उसमें से ये 90 माइनस करा तो ये एंगल भी क्या निकल गया 5 निकल गया। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो नहीं भी समझ आती तो भी टेंशन के लिए नहीं, बस इतना दिमाग में लॉजिक रखो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब हम इसको करते हैं, अगर ये 5 है तो आपको पता है इसको रिजॉल्व करेंगे, dv cos 5 dv cos 5 और dv डैश है dv sin 5 और प्लस dv डैश sin 5। प्लस क्यों लिखा, ये दोनों देखो dv और dv डैश एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड में दे आर सेम है। अच्छा यहाँ पर दोनों क्या होंगे एक ही डायरेक्शन में आ गए तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, तो ऐड कर दिए। अब बात आती है तो मैंने बताई थी ये सर्कुलर कॉइल, इस सर्कुलर कॉइल में बहुत सारे एलिमेंट, कितने एलिमेंट बना लो, सारे एलिमेंट्स की डायरेक्शन अगर रिजॉल्व करेंगे यही आएगी। तो मैं क्या करूं dv sin 5 प्लस dv डैश sin 5 प्लस dv डबल डैश dv ट्रिपल डैश, जितने मर्जी बनाई जाओ, सबको क्या करना है ऐड करना है। अगर मुझे ये सबको ऐड करना है तो मेरे पास तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, dv sin 5 का क्या कर दो इंटीग्रेट, भाई होने तो ये सारे ऐड ही हैं, dv dv डैश dv डबल डैश dv ट्रिपल डैश दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। एक sin 5 का तो पकड़ा है, तो एक पचड़ा जो sin 5 का है मैंने इकट्ठा का इकट्ठा क्या कर दिया इसका इंटीग्रेट। वी नो दैट इंटीग्रेट क्यों करते हैं, टोटल निकालने के लिए। बस अब आपने उठाकर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यू गेट द आंसर दैट इज dv। dv की वैल्यू क्या है यहां से उठाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर, अंदर रह गया sin 5
ठीक लिखा मैंने? नहीं लिखा। अब क्या करेंगे, पहले मैं पूरा का पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज फिर से हो जाओगे। ये आ गया। अब देखो ये सारी टर्म कांस्टेंट बनेगी, सिर्फ डीएल वाली टर्म अंदर आएगी। अब मैं इसको यहां रब करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या कर दिया, बड़ा सिंपल सा फंडा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, बाहर अंदर बन गया dl। dl का इंटीग्रेट करेंगे l, l किसका, सर्कल का, सर्कल का l यानी सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई r। r की जगह रेडियस क्या लिया हुआ है, a, r की जगह रेडियस है a, तो क्या बन जाएगा 2 पाई a। सो वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर और साइन फाई इंटू में 2 पाई a। ये आपके पास क्या आ गया, 2 पाई a आ गया। dl की जगह l लगा, l का मतलब लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर साइन फाई इंटू 2 पाई a। तो यहां तक तो हमारे पास क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब हम इसको आगे निकालते हैं। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू डालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई a। साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a बाय r। तो क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i 2 पाई a स्क्वायर अपॉन में r क्यूब। बड़ा सिंपल सा फंडा, 2 पाई a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। अब बस इसको काटना चाहो काट सकते हो, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 और ये आ गया आपके पास म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। और r की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर आपको गिवन हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, क्योंकि क्यूब रूट है और ये आपके पास 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो समझ आया क्या किया और क्या नहीं किया, अच्छे से पॉज कर करके देखना, तभी तुम्हें क्लियर होगा। मैंने एक एक चीज एक्सपेंड करके समझा दी है, डायरेक्शन हो चाहे जो मर्जी चीज हो। ये एंगल भी वैसे कोई समझाता बहुत रेयर ही टीचर समझाते, सीधा कहते हैं ये फाई आया तो ये भी फाई आ गया। मैंने वो भी एक बार को ट्राई करा आपको समझाने को, उम्मीद है समझ आ गया होगा। घर पे ट्राई करके देखना जो मैं बात बोल रहा था। बड़ा सिंपल है, ये पूरा एंगल क्या है 90 बड़े वाला, और ये इससे भी क्या बना रहा है 90, ये लंबे वाला और ये इसके साथ 90। अगर ये फाई है तो ये पूरा एंगल क्या होगा 90 प्लस फाई, तो यहाँ पर और ये 90 है तो 90 प्लस फाई में से 90 माइनस होके ये कितना रह जाएगा 5। चलो एक बात है, ये चीजें क्लियर हो गई। 2 पाई ए क्यों लगाया, डीएल लगाया क्योंकि डीएल का क्या बनेगा एल, 2 पाई ए आ जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद से आपके पास ये फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया। तो ये आपने याद रखना, इसके स्पेशल केसेस में नेक्स्ट वीडियो में डाल के आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो स्पेशल केसेस कर ही लेते हैं, समझाना क्या है। बड़ा सिंपल सा फंडा है स्पेशल केस में। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केस में क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर x जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो, यानी B पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा दूर हो, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हो गया तो A कैन बी निगलेक्टेड, क्योंकि A स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो A कैन बी निगलेक्टेड हो जाएगा। ऊपर वाला तो करेंगे नहीं, तो आपके पास एक कंडीशन बन जाएगी। अगर यही B पॉइंट, एक तो ये क्लियर हो गया, मैंने मुझे वाली समझा रहा हूं, कर लेना अपने आप। क्या कहा, जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो A को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल का रेडियस उसके मुकाबले बहुत कम हो गया, तो A को प्लस माइनस में निगलेक्ट कर सकते हैं। ये निगलेक्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब रह जाएगा। ये देखो म्यू नॉट i a स्क्वायर, ऊपर वाला ये निगलेक्ट नहीं करना, वो मल्टीप्लाई में है, कहीं पता लगा उसको भी कट दिया,
ठीक है जी, 2x³ बन जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, x² की पावर 3/2 बनेगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया। ये कंडीशन है जब x इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाए, तो ये भी आएगा आपके पास। ओके, फिर कंडीशन आती है अगर यही पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर x ही लाई करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखना जादू, अगर ये इसके ऊपर लाई करता है सेंटर के ऊपर, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब x तो क्या हो गया 0, x क्या हो गया 0, अब ये क्या बना म्यू नॉट I a स्क्वायर 2 a स्क्वायर का ये तो खत्म हो गया, यहां से ये खत्म हो गया क्योंकि x तो 0 हो गया, स्क्वायर से ये खत्म हो गया, तो क्या रह गया a³ a स्क्वायर से खत्म, तो क्या आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। याद है हम लोगों ने पिछली वीडियो में करा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर, फॉर्मूला क्या निकला था लास्ट, म्यू नॉट I अपॉन 2r, r क्या था रेडियस, यहाँ पर भी a क्या है रेडियस, तो a की बात हो गई ना, r की जगह a लिख दिया, a की जगह r लिख दिया, तो सेम वही आगे कंडीशन जो हम लोगों ने करी थी। तो ये इसके अंदर बेसिक जो है वो आपके स्पेशल केसेस हैं। फिर यहां से आप इस वाले को उठा सकते हो, कैसे उठा सकते हो, देखो मैं बताता हूं कैसे उठा सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कल हो जाए, अब मैं एक स्पेशल केस और उठा रहा हूं, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कल हो जाए, सर्कुलर कॉइल जो है n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये कंडीशंस हैं, तो मैं और इस कंडीशन को मैं काटूं ना, b इज इक्वल टू एज इट इज रखूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब मैं यह जो कह दो कि जो आया उसको मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई करा, बात तो वहीं आ जाएगी, i 2 पाई a स्क्वायर अपॉन में r³, यही वाला चक्का मैंने ये वाला एज इट इज, मैंने कटिंग नहीं करी, 2 से 2 नहीं काटा, पाई से पाई नहीं काटा, या जो लास्ट आंसर आया था उसको ये वाला आंसर, इसको मैं क्या कर दूं 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो सेम यही आ जाएगा ना वापस घूम के, एक ही बात है, कंडीशन जैसे मर्जी लिख लो। अगर मैं कर दूं तो देखो पाई a स्क्वायर, a क्या है रेडियस, पाई r स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n यानी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाता है, जितने नंबर ऑफ टर्न है उतना वो इंक्रीज हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है जी। 2 तो है ही है, 2 साथ में रखो, और पाई a स्क्वायर की जगह क्या हो गया एरिया, और अपॉन में r³। अब ये जो I इंटू एरिया होता है, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, I इंटू एरिया, तो अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 NIAB। अगर I इंटू एरिया जो है वो क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उसको साथ ही इंक्लूड कर देते हैं, NIAB मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो ये बन जाएगा 2 कैपिटल M अपॉन r³। दिस इज अनदर कंडीशन और स्पेशल केस। M यानी मैग्नेटिक मूवमेंट, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ हो और ये सारी चीजें हो, और r की जगह आप क्या लगा सकते हो, आपको पता है r की जगह लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट, a स्क्वायर का आपको पता ही है, यानी मैं इसको प्रॉपर लिख लूं, चलो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसीलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूं, वैसे होना नहीं चाहिए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, +2 में भी आ चुके, सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग +2 में आ गए भाई, +1 पार करके मेहनत करोगे तो ऐसे ही आओगे, ठीक है। r³ क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, जैसे पहले लिखा था, तो बस वही चीज है, a रेडियस हो गया, x यानी वो डिस्टेंस होगा, वो आपको पता होगा, सारी वैल्यू लगाई, खत्म। m क्या है NIA, m क्या है NIA नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, ठीक है, तो ये आपके पास 3 कंडीशन आ गई। जब ये बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो क्या होगा, ये निगलेक्ट कर दिया, ये बहुत नजदीक हो जाए यानी कि पॉइंट पर ही आ जाए तो क्या होगा, ये बन जाएगा नहीं वो वाला बनाया था, जब ये इसमें आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा 0, जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो वो सेम आंसर आएगा जो सेंटर के लिए निकाला था हम लोगों ने, म्यू नॉट I अपॉन 2a, ठीक है। और जब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए साथ में, और साथ में क्या आ जाए, मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो वो एरिया हो गया बन के ही आ जाएगा, ऐसे ही मैंने बनाया,
ठीक है, इसको एरिया कह देंगे, ये एरिया बन जाएगा, ये इसका। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये डेरिवेशन अब समझ आ गया होगा मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोली, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर करने वाला। तो दिमाग से चलना है, ठीक है, होश से और जोश से। ओके, अलविदा, बाकी फिर दोबारा अगली बार अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।